हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए आज का सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे नज़र आ गया है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डोपर बर्ड सेंचुरी कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये डोपर बील बर्ड सेंचुरी स्थित है असम में। अगला क्वेश्चन है, द डेमोक्रेसी इंडेक्स इज रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन एनुअली। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जो डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया गया है वो कौन से संस्था के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, जिसमें हमारे भारत की रैंक कितनी है, 53 इस टाइम पे है। पिछली बारी 51 थी, 2020 में 53 है। ठीक है, डेमोक्रेसी में। ठीक है, ये इतनी गिर गई इसलिए क्योंकि थोड़ा कश्मीर का इशू हुआ था और थोड़ा एनआरसी प्रोटेस्ट हुए थे, इस कारण थोड़ा डाउन हो गया। ठीक है, तो कौन सी संस्था जारी करती है ये बताना था इस क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है डेमोक्रेसी इंडेक्स। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच फील्ड इज दिस शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड गिवन। ठीक है, तो कौन से कैटेगरी में शांति स्वरूपन भटनागर अवार्ड दिए जाते हैं ये आपको बताना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, सोशल वर्क या आर्ट एंड म्यूजिक या साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इनमें से आपको बताना है कौन सी कैटेगरी में दिया जाता है ये अवार्ड, शांति स्वरूपन भटनागर अवार्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दिया जाता है अवार्ड, शांति स्वरूपन भटनागर अवार्ड। ठीक है, पूछा जा सकता है, चर्चा में है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि वेर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IUCN भी कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है या फिर आपसे फुल फॉर्म में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका आपको हेडक्वार्टर बताना है कहाँ पे स्थित है। नॉर्मली हेडक्वार्टर ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश। ठीक है, तो इनमें से कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ में अपना बॉर्डर साझा नहीं करता है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ में वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम, जो कि है बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर साझा नहीं करता है। ठीक है, मान लो यहाँ पे सिक्किम स्थित है, ठीक है, और यहाँ पे ये बांग्लादेश का ही बॉर्डर है। यहाँ पे बांग्लादेश आता है, बाद में ये फिर यहाँ पे और ये बंगाल का बॉर्डर आता है। ठीक है, बंगाल, ये बंगाल स्टेट पड़ जाता है, ये सिक्किम पड़ जाता है और फिर यहाँ पे बांग्लादेश पड़ता है। ठीक है, तो जो सिक्किम राज्य है वो बॉर्डर साझा नहीं करता है बांग्लादेश के साथ में, बाकी ये तीनों करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लेसन लाइफ थॉट मी अननोनली। ठीक है, तो आपको ये बताना है ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो बुक है ये लिखी गई है अनुपम खेर द्वारा। ठीक है, ये एक आर्टिस्ट हैं, ठीक है, एक्टर हैं। ठीक है, हिंदी फिल्मों में आपने देखा होगा कॉमेडी करते हैं, ये वही अनुपम खेर है। ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई है लेसन लाइफ थॉट मी। ठीक है, तो ये इनके द्वारा लिखी गई है, याद रखना, पूछी जा सकती है।
अनुपम खेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि तोसा कर वेटलैंड हाल ही में समाचार में था, किस राज्य में स्थित है ये? तो आपको बताना है कौन से राज्य में स्थित है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लद्दाख में स्थित है ये। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो वेटलैंड है, त्सोकर वेटलैंड, ये स्थित है लद्दाख में। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेयर इन इंडिया इज द सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड? ठीक है, जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वो भारत के कौन से राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, जैसे कि हमारे भारत का भाग होगा, ये कोस्टल एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे स्थित है आंध्र प्रदेश। तो ये जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है ये यहीं पे स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि शाहीन 9 इज अ जॉइंट एयर एक्सरसाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ठीक है, तो एक ये शाहीन 9 के नाम करके एक एक्सरसाइज हुई है। ठीक है, तो ये पूछा गया है कौन सी दो कंट्री के बीच में हुई है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी दो कंट्री के बीच में होती है शाहीन 9 एक्सरसाइज। यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, इंडिया चाइना, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, चाइना पाकिस्तान, या पाकिस्तान एंड यूएसए। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है शाहीन 9 नाम की एक्सरसाइज कौन से दो देश के बीच में होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाइना एंड पाकिस्तान के बीच में रिसेंटली ये शुरू नई एक्सरसाइज है। हमें देख के जैसे भारत वाले करते हैं, ठीक है, भारत वाले श्रीलंका के साथ में करते हैं और यूएसए के साथ में करते हैं, तो काफ़ी एक्सरसाइज होती हैं भारत की। तो यही देख के चाइना और पाकिस्तान ने ये शुरू किया है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? इनमें से आपको बताना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, कान्हा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, काजीरंगा, या हेमिस नेशनल पार्क। यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेमिस नेशनल पार्क। ये बहुत बड़ा नेशनल पार्क है। कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में स्थित है। ठीक है, और काजीरंगा नेशनल पार्क पता ही है आप सभी को, असम में स्थित है। ठीक है, एक सिंह गेंडे के लिए मशहूर है ये। ठीक है, और गिर नेशनल पार्क आपको पता ही है, राजस्थान में स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क पता है, एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी भी सदन के किसी भी बैठक में सभी प्रश्न उपस्थित और मतदान करने वाला सदस्यों के बहुमत से निर्धारित किए जाएंगे? ठीक है, मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो एक अपर हाउस और लोअर हाउस ये सारे एक जगह बैठे हुए हैं और किसी पे विवाद चल रहा है। ठीक है, तो कौन उसको सुलझाएगा? ठीक है, जैसे स्पीकर होते हैं, ठीक है, जैसे कि ओम बिरला है। ठीक है, तो वो सुलझाएंगे। तो वो कौन से आर्टिकल के तहत आता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 100 के तहत। आर्टिकल 100 में होता है ये चीज़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कालबेलिया डांस इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? ठीक है, तो कालबेलिया नृत्य किस शहर और किस राज्य का
लोक नृत्य है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। तो राजस्थान का होता है कालबेलिया, जो सपेरे होते हैं ये उनका डांस होता है। ठीक है, सपेरे जो होते हैं उनका डांस होता है कालबेलिया। ठीक है, तो राजस्थान का प्रसिद्ध फोक डांस है ये इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वेम्बनाड इज द लॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट लेक इन विच इन द स्टेट ऑफ। तो कौन से स्टेट में ये वेम्बनाड लेक स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो वेम्बनाड जो ये लेक है सबसे बड़ी, ये स्थित है केरला में। ठीक है, तो मान लो ये भारत का शहर है, तो यहाँ पे स्थित है केरला में। अगला क्वेश्चन है, टर्की इज लोकेटेड बिटवीन। ठीक है, तो जो टर्की है वो कौन से दो सी के बीच में स्थित है, ये आपको बताना है। ब्लैक सी एंड कैप्सियन सी, ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी, गल्फ ऑफ स्वेज एंड मेडिटेरियन सी, और गल्फ ऑफ अक्वाबा एंड डेड सी। तो कौन से दो सी के बीच में स्थित है टर्की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी के बीच में स्थित है टर्की। अगला क्वेश्चन है, द ट्रेडिशनल फोक डांस नाती बिलोंग्स टू विच स्टेट। ठीक है, जो फोक डांस है ये नाती, ये कौन से राज्य से बिलोंग करता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हिमाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध डांस है। ठीक है, नाती याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे शपथ दिलाई गई है। तो किसको शपथ दिलाई दी गई सॉरी दिलाई गई है एनएससी का अध्यक्ष किसको बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनएस सुब्रमण्यम। ठीक है, इनको शपथ दिलाई गई है, ये हैं नए चेयरमैन किसके, एनएससी के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन दी 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चन में। ठीक है, पहला या दूसरा क्वेश्चन था उसमें। ठीक है, भारत की रैंक कितनी है, 53 है। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है आपसे कि उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसने पहली बार भारत में राजीव गांधी खेल रत्न जीता था। उसका आपको नाम बताना है इसमें।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। तो ये थे भारत के पहले व्यक्ति जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था। अगला क्वेश्चन है, बीएसएफ में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर ऑपरेशन सरधवा लॉन्च किया गया है, किस राज्य में घने कोहरे के कारण घुसपैठ की घटनाओं की जांच जारी क्षेत्र में किया गया है। ठीक है, तो ऑपरेशन, सीधा क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जो ऑपरेशन सरधवा है ये कौन से राज्य में लॉन्च किया गया है। ठीक है, ठंड में जो घुसपैठिए होते हैं आतंकवादी, उनको रोकने के लिए। ठीक है, तो ऑपरेशन सरधवा कहाँ पे लॉन्च किया गया है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। तो राजस्थान में ये किया गया है किसके द्वारा, बीएसएफ के द्वारा। ठीक है, तो जो बीएसएफ होती है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमारी सेना होती है ये। ठीक है, तो उसके द्वारा ये जारी किया गया ऑपरेशन सरदवा, क्योंकि टाइम पे काफ़ी आतंकवादी भारत में घुसते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। ठीक है, तो आपको इनमें से सही बताना है कौन सा है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, या मोहिनीअट्टम उड़ीसा का है, या सत्तारिया असम का है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, और सत्रिया असम का है। ठीक है, लेकिन मोहिनीअट्टम उड़ीसा का नहीं है। ठीक है, उड़ीसा का उड़ीसी डांस है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो एआईएफएफ का किसको अध्यक्ष चुना गया है, ये आपको बताना है। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी किसको चुना गया है। ये चुना गया है अभिषेक यादव को, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। भारत और चीन के बीच में कौन सी बाउंड्री लाइन होती है, ये आपको बताना है। रेड क्लिफ, डूरन लाइन, या फिर मैकमोहन लाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में है, रेड क्लिफ इंडिया और पाक के बीच में है। ठीक है, और जो डूरन लाइन है ये दूर है, इसलिए इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है। और मेडिसिन कोई लाइन नहीं होती, चलता ही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनने की उपलब्धि हासिल की है। कौन सी है, किन्होंने किया है हासिल ये पद, जो कम उम्र में महिला पायलट बनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आयशा अजीज़। ठीक है, तो ये आयशा अजीज़ हैं, ये हैं लद्दाख से। ठीक है, और जब ये 15 साल की थी तब इनको लाइसेंस मिल गया था उड़ाने के लिए। ठीक है, एरोप्लेन उड़ाने के लिए। ठीक है, और ये जब 25 साल की हुई तब इन्होंने उड़ा के दिखा दिया। ठीक है, तो पायलट बन गई तब ये 25 साल की उम्र में। ठीक है, तो लद्दाख से हैं और पहली ये महिला हैं। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई योजना लॉन्च की है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है किसने लॉन्च किया है ये हर घर पानी और हर घर सफाई योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ स्थित है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली में स्थित है ये अरुण जेटली स्टेडियम, जो कि पहले फिरोज शाह तुगलक के नाम से स्टेडियम जाना जाता था, अब उसको नाम बदल दिया है, अरुण जेटली के नाम पे कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली GIAHS में किन देशों की चाय की खेती की जगहें शामिल की गई हैं? ठीक है, तो कौन है, जैसे GI टैग होता है वैसे ही एक टैग होता है और किसको दिया गया है। ठीक है, चार सॉरी तीन कंट्रियाँ होंगी, आपको बताना है क्या चाइना और जापान इंडिया हो सकता है, या साउथ कोरिया चाइना इंडिया हो सकता है, या साउथ कोरिया चाइना जापान हो सकता है, या जापान इंडिया और श्रीलंका हो सकता है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया चाइना जापान। ठीक है, तो ये तीन हैं, ठीक है, जो उत्पादन में सबसे आगे आए हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइलैंड इन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर बाय द 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो जो 10 डिग्री चैनल होता है, ठीक है, वो 10 डिग्री चैनल कौन से दो द्वीपों को अलग करता है? तो आपको बताना है, ऑप्शन दे रखे हैं अंडमान एंड निकोबार, निकोबार एंड सुमात्रा, मालदीव एंड लक्षद्वीप, या फिर सुमात्रा एंड जावा। ठीक है, तो कौन से दो आइलैंड को अलग करता है 10 डिग्री चैनल, ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, इन दो आइलैंड को अलग करता है। तो मान लो ये रहा हमारा भारत देश, ये तो यहाँ अंडमान और यहाँ है निकोबार। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जाता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है, एरो इंडिया 2021 विच एडिशन ऑफ द एनुअल एरोस्पेस एंड डिफेंस एक्सिहिबिशन। ठीक है, तो आपको बताना है ये जो समिट हुई है ये कौन से नंबर की हुई है। तो ये 13वां एडिशन था, याद रखना। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द गदर वॉज तो गदर एक क्या चीज़ था, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, सैन फ्रांसिस्को में मुख्यालय के साथ भारतीयों का क्रांतिकारी संघ था, या फिर सिंगापुर से संचालित राष्ट्रीयवादी संगठन था, या बर्लिन में मुख्यालय के साथ में आतंकवादी संगठन था, या ये एक प्रेम कथा थी। बताना इनमें से क्या आंसर हो सकता है, गदर क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में मुख्यालय के साथ में भारतीयों का क्रांतिकारी संघ था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में ड्रोन बनाने वाली कंपनी स्पीरू स्थित है? ये बहुत सा छोटा ही एक ड्रोन है, बनाया गया है, जो कि भारत को भी बेचा गया है। तो कौन से कंट्री से आया है ये आपको बताना है। वैसे हमारे भारत में DRDO भी है, वो काफ़ी परीक्षण कर रही है, लेकिन ये भी हमने लिया हुआ है, तो कौन से कंट्री से लिया है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा, हमारे रिश्ते सबसे ज़्यादा अच्छे जिससे हैं उसी से लिया है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसराइल से। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नियुक्त अंतरिम निदेशक का नाम बताइए, जो भी नए अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, CBI के, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो। ठीक है, तो इसके नए चेयरमैन भी चुने गए हैं, वो आपको बताना है उनका नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परवीन सिन्हा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में आर्थिक सर्वेक्षण की तैयारी के लिए जिम्मेदार है? तो आपको बताना है कौन सा देश है। इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर। अगला क्वेश्चन है, सबरीमाला विजयम कोशम पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बताना है, ये जो बुक लिखी गई है सबरीमाला विजनानम कोशम, तो इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो ये लिखा गया है के एस विजयन के द्वारा, और विजय नाथ के द्वारा, तो बी इसका राइट आंसर हो। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।